गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल की क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर लिया था, डेथ ऑफ ए पार्टनर, और उसके दो कंसेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ये तो उसका मीनिंग ही हम लोगों ने समझा था, और सेकंड कंसेप्ट में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कंप्यूट करना सीख लिया था। आज हम लोगों का थर्ड कंसेप्ट स्टार्ट होगा, कंसेप्ट नंबर थर्ड, जो है हम लोगों का शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। यानी कि जिस अकाउंटिंग ईयर में पार्टनर की डेथ हो रही है, तो जितने समय के लिए उसने वर्क किया है अकाउंटिंग ईयर में, मान लीजिए एक हमारा फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और पार्टनर की डेथ होती है 1 जुलाई को। तो उसने पार्टनरशिप फर्म में अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स वर्क किया है, 3 मंथ्स वर्क किया है। तो वो पार्टनर एंटाइटल्ड है 3 मंथ्स के प्रॉफिट में अपना शेयर लेने के लिए। उसको जो 3 महीने उसने वर्क किया है, 3 महीने का प्रॉफिट उसको दिया जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हमने आज पढ़ना है और इस पे अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। डिसीज्ड पार्टनर इज़ एंटाइटल्ड, डिसीज पार्टनर मतलब कौन, जिसकी डेथ हो रही है, एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है वो एंटाइटल है, वो हकदार है अपना शेयर लेने का, किस में से, प्रॉफिट में से। कब से, जब अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग होती है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। यानी कि जब से फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है। अब वो अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है और कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे अकाउंटिंग ईयर। जब से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जब उसकी डेथ हुई है, तो उस पीरियड के लिए वो किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है, प्रॉफिट में से शेयर रिसीव करने के लिए। सिमिलरली ही बियर्स लॉस, अगर कोई लॉस होता है, इफ़ एनी इनकर्ड बाय द फर्म, फर्म को कोई लॉस होता है तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो उसमें भी उसको शेयर दिया जाएगा, लॉस में से भी उसको शेयर दिया जाएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या बनेंगी, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है कि ये सस्पेंस वर्ड क्यों यूज़ क्यों हुआ है। बट सस्पेंस वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही कैलकुलेट होकर आता है। प्रॉफिट कब कैलकुलेट होकर आएगा, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 3 महीने का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको शेयर दे रहे हैं, तो वो सस्पेंस है, वो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है, सस्पेंस है। इसलिए हमने ये सस्पेंस वर्ड यहाँ यूज़ किया है, नहीं तो P&L डायरेक्ट वर्ड यूज़ किया जा सकता था, इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हमारा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ही निकल कर आता है। अब उसकी डेट तो मिड में हो रही है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद हो रही है, उस समय थोड़ी हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आएगा। प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर आएगा, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ कर देते हैं सस्पेंस। तो फिर बात आती है कि हम 3 महीने की, मान लो सर 3 महीने बाद उसकी डेथ हो रही है, तो हमें प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा। तो हम उस साल का प्रॉफिट के लिए, वो 3 महीने का जो प्रॉफिट है उसके लिए हम बेस तैयार करते हैं। या तो वो बेस हो सकता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा। ये माना जाएगा जो प्रीवियस फाइनेंशियल या कैलेंडर ईयर में या प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, उसी को ही बेस मान के हम 3 महीने का प्रॉफिट उसमें से उसको दे देंगे। या लास्ट ईयर की सेल के अकॉर्डिंग हम बेस बना लेंगे कि लास्ट ईयर कितनी सेल हुई थी और इन 3 महीनों में कितनी सेल हुई है, उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको हम प्रॉफिट दे देंगे। तो ये हमारे 2 बेस बनाए जा सकते हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल। ठीक है, और अगर हमारा लॉस होता है तो एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस हो रहा है तो उसकी कैपिटल डेबिट होगी। ठीक है, और P&L सस्पेंस हमारा लॉस क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो हमारा बेस क्या होता है बेटा, बेस हम लोग क्या बनाते हैं, बेसिस क्या रखते हैं हम लोग, अपना बेस क्या, बेसिस क्या रखते हैं, बेसिस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। क्या बेस रखा जाएगा, या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट
या तो आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस बनाओगे या आप लास्ट ईयर की सेल। लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लास्ट ईयर की सेल को आप क्या बनाओगे, बेस बनाओगे। उस बेस के आधार पर हम उसको उसका प्रॉफिट दे देंगे जितने मंथ बाद उसकी डेथ हो रही है। तो ये तो हमारा कंसेप्ट था जो हमने थोरोली इस पर डिस्कशन कर लिया। अब हम इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बेटा। दिनकर, नविता एंड वाणी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, दिनकर, नविता और वाणी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2:1। नविता डाइड ऑन 30 जून 2017। नविता की डेथ हुई है 30 जून 2017। अब हमें देखना है कि ये कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है। क्वेश्चन के लास्ट में हमें पता पड़ जाएगा। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड। इंटरवेनिंग पीरियड मतलब बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड अप टू द डेट ऑफ डेथ का जो भी बीच का जो भी पीरियड होगा उसको हम कहते हैं इंटरवेनिंग पीरियड। ठीक है, वॉज बेस्ड ऑन द सेल, यानी कि जो भी जब उसकी डेथ हो रही है तो उसके बीच का जो भी पीरियड है अकाउंटिंग ईयर से स्टार्ट होने से लेके जब उसकी डेथ हुई है उसके बीच का जो भी पीरियड है उसके लिए हम क्या बेस लेंगे, सेल। और उस पीरियड की सेल कितनी है, 6 लाख। उस पीरियड की सेल कितनी है, 6 लाख। और प्रॉफिट का रेट कितना है सेल पर, 10%। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years हैड बीन 10% ऑन सेल। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 March एवरी ईयर। यानी कि ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। तो हम कह सकते हैं कि अप्रैल मई जून 3 months बाद उसकी डेथ हुई है। और 3 months का सेल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 लाख। 3 months का सेल कितना है, इंटरवेनिंग पीरियड का सेल कितना है, 6 लाख। और रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, 10%। कैलकुलेट नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ईयर है हम लोगों का बेटा फाइनेंशियल ईयर, ये मैंने नोट कर लिया। ईयर है हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर। नविता की डेथ हो रही है 30 जून में। तो कितने मंथ्स उसने काम किया, अप्रैल मई जून। 3 months प्रॉफिट विल बी गिवन। ठीक है, 3 months प्रॉफिट विल बी गिवन विच विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सेल। इसको 3 महीने का प्रॉफिट दिया जाएगा, विल बी गिवन। इसको लिख देते हैं, विल बी गिवन टू नविता। 3 months का प्रॉफिट दिया जाएगा नविता को विच विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो प्रॉफिट फॉर 3 months कितना है, 6 लाख। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लो, सेल फॉर 3 months, सेल फॉर 3 months इज इक्वल टू ₹6 लाख। ठीक है, 3 महीने की सेल कितनी हो गई, 6 लाख रुपए हो गई। तो हमारे 3 months का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 लाख इंटू 10%, 60,000 हमारा 3 months का प्रॉफिट हो गया। क्योंकि रेट कितना है, सेल पर प्रॉफिट का रेट कितना है, 10%। तो हमारा 3 months का प्रॉफिट हो जाएगा 60,000। तो नविता का शेयर के प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2/6, 20,000 हमारा नविता का शेयर का प्रॉफिट आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर रहा हूँ बेटा मैं। अनिल, सुनील एंड हरी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वल। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल 1:1। सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर 2020। सुनील की डेथ हुई है 31 दिसंबर में। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 December 2020 and net profit was determined at ₹6 lakh. Pass the necessary journal entry for the profit share of the partners. तो ये तो हमें जो प्रॉफिट में शेयर हो रहा है सभी पार्टनर्स में इसकी एंट्री करनी है। तो 6 लाख रुपए हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली जिस पार्टनर की डेथ हो रही है,
ठीक है, उसकी हमें अकाउंटिंग एंट्री नहीं करनी, ना ही उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ना ही हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सुनील की डेथ हो रही है, उसमें हमें सुनील के शेयर का प्रॉफिट हमें नहीं निकालना है ना, कब उसकी डेथ हुई है उतना इंटरवेनिंग पीरियड का हमें उसका प्रॉफिट नहीं निकालना। हमें तो ये एक अकाउंटिंग ईयर का 6 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है। अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 दिसंबर 2020 में, कैलेंडर ईयर है, और 6 लाख रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया और 31 दिसंबर को इसकी डेथ हो रही है, तो ये तो सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको तो सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और क्या एंट्री बनाते हो जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल अकाउंट, टू सुनील कैपिटल अकाउंट, टू हरी कैपिटल अकाउंट, टू हरी कैपिटल अकाउंट, being profit distributed, being profit distributed in 111 प्रॉफिट कितना है 6 लाख, तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख, बस इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया था, तीनों में बट गया। इसमें उसका इंटरवेनिंग पीरियड तो 12 महीने पड़ रहे हैं उसके, और उसका क्योंकि 31 दिसंबर को ही उसकी डेथ हो रही है और 31 दिसंबर को ही हमारे अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहे हैं, तो यहाँ पी एंड एल सस्पेंस की बात भी नहीं पड़ती। ठीक है, लास्ट में उसकी डेथ हो रही है तो पूरे साल का प्रॉफिट मिलेगा ही उसको। ठीक है, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। इसके बाद ये 9 आप होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क हो जाएगा। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1 ऑन 25 फरवरी 2019। बी डाइड, 25 फरवरी को बी की डेथ हो रही है। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज कैलकुलेटेड एट ₹5,000। प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दे ही दिया, तो आपको तो बस एक जनरल एंट्री बनानी है, इसकी बना दीजिए। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा आपका। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक जनरल एंट्री पास करनी है, आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बेटा। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। बी की डेथ हो रही है 30 जून में। देखते हैं हमारा ईयर कौन सा है, ये फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, यहाँ से पता चल गया, तो ये 3 मंथ्स बाद इसकी डेथ हो रही है। प्रपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2021 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसका जो इंटरवेनिंग पीरियड मतलब 3 मंथ्स, वो जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट बेस बनाया जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट बेस बनाया जाएगा, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा कितना है क्वेश्चन में 14,000 है। चलो अब इसमें एक एडजस्टमेंट भी है, उसको ही पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बैड डेट्स ऑफ ₹2,000 हैड टू बी एडजस्टेड। हमें एक बैड डेट्स एडजस्ट करने हैं ₹2,000 के। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज ₹14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। तो 2,000 रुपये हम बैड डेट्स के लेस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 2021 का 12,000 रुपये। उसके बेसिस पे हम 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे, आएगा 3,000 रुपये, और उसके बाद हम बी का निकाल लेंगे 1,000 रुपये, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर होगा ये 10।
क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं प्रॉपर नोट कर देता हूँ। 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 3:1। बी डाइड ऑन 30th June 2022। ठीक है, बेस ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड, यानी कि 3 महीने, इंटरवेनिंग पीरियड will be last year profit, that is profit for 31st of March 2021। ये हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, विच इज़, जो कितना है, विच इज़ रुपीज़ 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स की एडजस्टमेंट को करने से पहले। तो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स कितना हो जाएगा? 14,000 माइनस 2,000। बैड डेट्स कितने के? 2,000 के, तो कितना हो जाएगा? ये 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो बी शेयर इन प्रॉफिट, बी का शेयर कितना हो जाएगा प्रॉफिट में? ये 12,000 पूरे ईयर का है, हमें कितने मंथ्स का चाहिए? 3 मंथ्स का चाहिए, और उसका शेयर कितना है? 2/6। तो ये कितना हो जाएगा? ₹1,000। ये होल ईयर का प्रॉफिट है 12,000, उसकी डेथ हुई है 3 मंथ्स बाद, तो हमें तो 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए। 3 महीने का प्रॉफिट 3/12 आएगा आपका कितना? 3,000 रुपये। अब 2/6 तो एक पूरा कैलकुलेट हो गया, 1,000 रुपये आ गया। उसका इंटरवेनिंग पीरियड का प्रॉफिट बी का कितना हो गया? 1,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे बेटा। राम, मनु एंड हरी वर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर हैं, राम, मनु और हरी। हरी डाइड ऑन 30th जून, 30 जून में इसकी डेथ हो रही है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। ठीक है, पास्ट 3 ईयर्स का हमें एवरेज करना है, और उसके बेसिस पे हमें उसका इंटरवेनिंग पीरियड का प्रॉफिट निकालना है। पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट हमें गिवन है 19 का 110, 20 का 120, 21 का 130। ठीक है, हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और एक जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। पहले हम इसमें क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स इज इक्वल टू 1,10,000
प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 1,20,000 आ गया, 1,20,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो डेथ हो रही है हमारी इसमें हरी डाइड ऑन 30th जून, और इसका प्रॉफिट कितना होगा, हिज शेयर फॉर इंटरवेनिंग पीरियड प्रॉफिट will be average of past year profit, तो हम निकाल लेते हैं। हरी शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000, 3 मंथ्स बाद उसकी डेथ हो रही है, और उसका प्रॉफिट में शेयर क्या है, इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ तो इक्वल हम इसको ट्रीट करेंगे 1/3, तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ₹10,000। तो एंट्री बना दीजिएगा आप, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट। 10,000 आपने इसको प्रॉफिट दे दिया। क्लियर।